नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश जो कि आपकी एनसीईआरटी की न्यू बुक है उसके लेसन नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स की पैराग्राफ नंबर 1.6 रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस के फिगर इट आउट यानी कि इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। आपने पिछले वीडियो के अंदर रेगुलर पॉलीगॉन्स को पढ़ा बहुत ही बेहतर तरीके से। आपको आपकी बुक के अंदर टेबल भी दी गई है, उस टेबल में रेगुलर पॉलीगॉन्स दिए गए हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स की आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है कि कितनी साइड उसके अंदर होती है, यह आपको लिखना है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कौन सी नंबर सीक्वेंस आपको वहां पर प्राप्त होती है यह भी देखना है। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर इन इस शेप, इस शेप के अंदर आपको कितने कॉर्नर दिखाई देते हैं वह भी काउंट आपको करना है इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द हैपन्स, आपको कॉर्नर के नंबर और साइड के नंबर क्या सेम मिलते हैं, ऐसा मिलता है तो क्यों मिलता है वह कारण भी आपको यहां पर दिखाना है। इसके सॉल्यूशन में हम यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप। आप जब टेबल नंबर 3 को देखेंगे उस टेबल नंबर में कुछ इस प्रकार के शेप आपको दिखाई देंगे। तो यह आपका पहला है ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर आप साइड देखेंगे तो एक यह साइड, एक यह साइड और एक यह साइड, तो इसके अंदर 3 साइड दिखाई देगी। और यदि इसके कॉर्नर की बात करें तो यह वाला एक कॉर्नर हो गया। यह वाला कॉर्नर से अर्थ है कि जहां पर 2 साइड मिलती है उसे हम कहेंगे कॉर्नर। तो यह आपका एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, तो इसके अंदर कॉर्नर के नंबर भी 3 ही आएंगे। इसके बाद इस प्रकार से जो शेप दिया गया है उसे आप स्क्वायर शेप भी कहते हैं। तो यहां पर इसके अंदर साइड कितनी है, 4 साइड दी गई है, 1 2 3 और 4 साइड है। और इसके बाद इसके अंदर कॉर्नर को देखें हम तो कॉर्नर इसके अंदर होते हैं 4, तो 4 कॉर्नर और 4 ही साइड। इसके बाद ये वाला शेप आपका जो है वह है पेंटागोन। तो पेंटागोन के अंदर आप देखें साइड तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देन आपको यहां पर 5 साइड मिलेगी और 5 भी कॉर्नर मिलेंगे। इसके बाद आपका यहां पर पेंटागोन के बाद हेक्सागोन आएगा, हेप्टागोन आएगा। तो जितनी इसकी साइड रहेगी उतने ही इसके कॉर्नर भी रहेंगे। तो ट्रायंगल के अंदर आपको 3 साइड मिलेगी और 3 कॉर्नर मिलेंगे। इसके बाद आपका क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप 4 साइड देखेंगे और 4 कॉर्नर देखेंगे। पेंटागोन के अंदर 5 साइड देखेंगे और 5 ही कॉर्नर देखेंगे। तो इस प्रकार से साइड के नंबर और कॉर्नर के नंबर आपको इक्वल ही दिखाई देंगे। अब आपको जो यहां पर सीक्वेंस प्राप्त हो रही है वह सीक्वेंस कैसे आ रही है, नंबर ऑफ सीक्वेंस आपकी प्राप्त हुई है इन दोनों से 3 4 5, तो 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार की आपको सीक्वेंस प्राप्त होती है। यह सीक्वेंस किसकी सीक्वेंस है, यह सीक्वेंस आपकी साइड वाली है और कॉर्नर वाली है, तो दोनों इक्वल है। देन आपको एक सीक्वेंस यहाँ पर 3 4 5 6 7 के रूप में प्राप्त हो जाती है। आप फाइनली लिख सकते हैं द नंबर ऑफ साइड एंड कॉर्नर इज द सेम बिकॉज ईच कॉर्नर करस्पॉन्ड टू ए साइड इन ए रेगुलर पॉलीगॉन्स। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहां पर, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप। आपको प्रत्येक शेप के अंदर नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करना है इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ के अंदर विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सी नंबर सीक्वेंस यहां पर प्राप्त होती है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पर आंसर आपका इसका आ जाएगा नंबर ऑफ लाइन इन कंप्लीट ग्राफ सीक्वेंस। ये ग्राफ सीक्वेंस दिए गए हैं, इसमें लाइनों के नंबर देखते हैं। तो ये आपका जो है K2 है, ये आपका K3 है, ये आपका K4 है, ये आपका K5 है और ये आपका K6 है। हमेशा यह स्टार्ट होगा K2 से। और K2 के अंदर लाइन कितनी रहेगी, इसके अंदर रहेगी 1
लाइन के नंबर रहेंगे 1। के 3 के अंदर यदि देखें तो लाइनों की संख्या कितनी है 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3, ये आपकी, तो यहां पर हो जाएगी 3 लाइन। ठीक है, इसी प्रकार से के 4 के अंदर आपको मिल रही है यहां पर लाइनों की संख्या 6 कैसे 1 2 3 4 5 6, बहुत ही आईएमपी है, ध्यान से इसे समझ लीजिए। यहां पर आपको K4 के अंदर 6 लाइन दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से K5 के अंदर आपको 10 लाइन दिखाई देगी। इसे यहां पर इस प्रकार से आपको बनाना है और प्रत्येक से ये जो आपका कॉर्नर है इस कॉर्नर से बाकी कॉर्नर को मिला देना है। इस कॉर्नर के बाद आपके बचते हैं यहां पर 4 कॉर्नर, तो 4 कॉर्नर को मिलाएंगे तो एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये पहले से मिला हुआ है। देन हम 2 नई लाइनें यहां पर खींच सकते हैं, इससे 2 आपको यहां पर कॉर्नर शेष है और एक कॉर्नर यह वाला शेष है। कुल मिलाकर हर एक कॉर्नर से हर एक कॉर्नर को हमने मिला दिया है। देन आपको लाइनों की संख्या आती है K5 के लिए 10 लाइन। ठीक है, 10 लाइनें आपके पास आ जाती है। अब आप इस सीक्वेंस को समझिए, क्या सीक्वेंस है ये आपको 1 3 6 10, इस प्रकार के सीक्वेंस आती है। अब आप इसको पैटर्न के रूप में देखें तो क्या पैटर्न है, यहां पर आपकी लाइनें बढ़ी +2, कितनी लाइनें बढ़ी +2 लाइन। यहां पर एक लाइन थी, यहां पर 3 लाइन हो गई। यहां पर लाइनों की संख्या कितनी बढ़ती है, यहां पर बढ़ती है +3, यहां पर कितनी हो जाती है +4 हो जाती है। देन आपसे कहें कि नेक्स्ट में कितनी लाइन आएगी, तो इसके अंदर लाइन आएगी आपकी 4 के बाद +5 से यहां पर 15, और नेक्स्ट आपका जो आएगा वो आएगा 6 प्लस से 21। तो इस प्रकार की सीक्वेंस आपको यहां पर प्राप्त होती है और इसका पैटर्न +2 से स्टार्ट होता है, +2 +3 +4 +5 और +6। कुल मिलाकर आपका ये जो K2 था इसके लिए 1 लाइन, K3 के लिए 3 लाइन, K4 के लिए 6 लाइन, K5 के लिए आपके 10 लाइन और आपके K6 के लिए 15 लाइन आएगी। ये K6 पर 15 लाइन आएगी। यहां पर आपकी K5 के लिए 10 थी, यहां पर आपकी 6, यहां पर 3 और यहां पर 1। तो हमने इसका सीक्वेंस भी समझ लिया, इसका पैटर्न भी समझ लिया। अब आपको यह लिखना है नंबर ऑफ लाइन इन कंप्लीट ग्राफ सीक्वेंस, द नंबर ऑफ लाइन इज ए कंप्लीट ग्राफ Kn। Kn से क्या अर्थ है, Kn से अर्थ है कि n जो है आपका यहां पर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, इंक्रीज बेस्ड ऑन हाउ मेनी वर्टेक्स आर कनेक्टेड। तो यहां पर ये जो इंक्रीज हो रहा है +2 +3 +4, ये क्या है, ये एक प्रकार के आपके नेचुरल नंबर से है और नेचुरल नंबर्स के सीक्वेंस में ही यह आपका ग्रो कर रहा है लाइनों का नंबर। ठीक है, इतनी ही बातें इसके अंदर पूछी गई थी जो हमने यहां पर कंप्लीट दिखा दिया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर आर इस शेप। एक शेप के अंदर कितने आपके लिटिल स्क्वायर है यह बताना है। ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो आपको यहां पर एक्सप्लेन भी करना है, यदि आप कर सकते हैं तो आपको यहां पर सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखना है, नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर। सबसे पहले इसे देखते हैं, तो यहां पर कितने स्क्वायर है, यहां पर 1 स्क्वायर है, तो आपके सीक्वेंस में पहला नंबर आपका आ जाएगा 1। सेकंड को आप देखें यहां पर, तो आपको यहां पर स्क्वायर के नंबर कितने हैं 1 2 3 4, आप इसे 1 स्क्वायर मानेंगे। ठीक है, देन इसमें 4 स्क्वायर आपको दिखाई देंगे और इसके बाद यदि आप इसके अंदर देखें तो स्क्वायर के नंबर आपको दिखाई देंगे 9, फिर आपको 16, फिर आपको 25 और फिर आपको 36। तो आपको जो सीक्वेंस मिली यहां पर, जो नंबर सीक्वेंस मिली वह आपको मिलती है 1 4 9 16 25 36 49, इस प्रकार से आपको मिलेगी।
तो आपने क्या किया, फर्स्ट शेप के अंदर 1 स्क्वायर देखा, सेकंड शेप के अंदर 4 स्क्वायर देखे, थर्ड शेप के अंदर 9। अब आपको ये कहां से मिलेंगे, ये आपकी जो टेबल है वह टेबल नंबर 3 को देखना है और वहां से आपको काउंट करके यहां पर लिखना है। बस इतना ही भर आपको काम करना है। अब नीचे लिखेंगे द नंबर ऑफ स्क्वायर फॉलो द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर अस इज से फ्रॉम ए परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड। इसे हम परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे तो 3 इधर से है और 3 इधर से है। आप इसको यदि डॉट में अरेंज करें तो आप कैसे लिखते हैं, 1 इस प्रकार से आपके ये 4 है और 9 आपके इस प्रकार से आ जाते हैं। ठीक है, ये 9 डॉट से मिलकर आपके यहां पर जो स्क्वायर बनते हैं उनके नंबर होते हैं यहां पर 1 2 3 4। कुल मिलाकर 4 स्क्वायर आपको मिले, किससे, 9 डॉट से। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस के अंदर के 9 डॉट से आपको जो स्क्वायर के नंबर मिले वह 4 नंबर मिलेंगे। यहां पर आपका स्क्वायर का नंबर 1 है लेकिन इसके अंदर 4 डॉट है। 4 डॉट से आपको जो स्क्वायर मिले वो 1 स्क्वायर। चूंकि यहां पर सिर्फ स्क्वायर को काउंट करने को कहा गया है इसलिए हम स्क्वायर को ही काउंट करके यहां पर लिखेंगे। द नंबर, चूंकि मैंने आपको यहां पर यह दिखाया है इसलिए दिखाया कि आप डॉट और स्क्वायर के नंबर में कंफ्यूज होंगे, तो आपको इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल दोनों विषयों को अलग अलग रखना है। डॉट के नंबर अलग होते हैं और स्क्वायर के नंबर अलग है। तो आपको यहां पर मैंने भी दिखाया कि 4 आपको स्क्वायर मिलेंगे 9 डॉट के अरेंजमेंट से। 9 डॉट के अरेंजमेंट से 4 स्क्वायर मिलेंगे और यहां पर 16 डॉट के अरेंजमेंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट के अरेंजमेंट से आपको यहां पर 9 स्क्वायर देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ गए। तो आपको इस प्रकार से इसे लिख देना है। परफेक्ट ग्रिड क्यों कहा गया है, तो परफेक्ट ग्रिड होने के लिए आपको इस तरफ से और इस तरफ से सेम स्क्वायर मिलना चाहिए, सेम डॉट मिलना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल आर दीज इन ई शेप। आपको ये जो शेप दिए गए हैं स्टेक्ड ट्राइंगल के, इनके अंदर लिटिल ट्राइंगल का नंबर देखना है कि कितने लिटिल ट्राइंगल इसके अंदर बन रहे हैं। विच नंबर सीक्वेंस, आपको कौन से नंबर सीक्वेंस प्राप्त होती है। कैन यू एक्सप्लेन इट वाई, तो आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। यहां पर हिंट भी दी गई है। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन आपको क्या लिखना है यह देख लेते हैं। यहां पर आपको यहां पर आप काउंट करेंगे तो एक आपको ट्राइंगल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिगर के अंदर 1 2 3 एंड 4, तो यहां पर 4 देखने को मिलेंगे। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 9 ट्राइंगल देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 16 देखने को मिलेंगे, इसके अंदर 25 देखने को मिलेंगे। तो आप यदि ट्राइंगल को काउंट करें तो 1 4 9 16 25 इन फिगर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अब एक चीज और है उसे भी समझ लेते हैं कि यदि आप डॉट से इसे बनाएं, किसे बनाएं, इनको डॉट से बनाएं, तो इसके अंदर आपको 3 डॉट की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, एक ट्राइंगल वाला शेप आपका 3 डॉट से प्राप्त होगा। 4 ट्राइंगल वाला शेप कितने डॉट से आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 4 वाला आपको प्राप्त होगा 6 से। 9 वाला जो है, ये 9 वाला आपका 1 2 3, कुल मिलाकर ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 10, आपका ये जो है 10 डॉट से प्राप्त होगा। 10 डॉट से 9 ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे। ये आपके 9 ट्रायंगल के लिए डॉट के नंबर कितने रहेंगे, 10, और 4 के लिए रहेंगे 6, और 3 के लिए आपके 1 के लिए आपको रहेंगे 3 डॉट। तो डॉट अलग है और इसके अंदर ट्राइंगल के नंबर अलग है। तो ट्राइंगल काउंट करने के लिए आप इस शेप को इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके बन गए ट्राइंगल छोटे छोटे लिटिल वाले। तो इनको आपको काउंट करना है और लिखना है और उसके सीक्वेंस बनाना है। तो इसके सीक्वेंस हमारी बनती है 1 4 9,
क्या बनती है 1 4 9 16 25 36 इस प्रकार से बनती चली जाएगी। और यह कैसी नंबर सीक्वेंस है? यह हमारी नंबर सीक्वेंस है स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। स्क्वायर नंबर सीक्वेंस क्यों कहेंगे? ये आपका जो 1 है ये आया 1 के स्क्वायर से, 4 आया आपका 2 के स्क्वायर से, 9 आपका जो आया है वह 3 के स्क्वायर से, 16 जो आया है 4 के स्क्वायर से, 25 आया है 5 के स्क्वायर से। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं और इतना जो मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है वही आपको लिखना है इसके आंसर में। बाकी ये जो सब चीजें हैं ये समझने के लिए है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया गया है। ये आपका लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। इसका मेन सार आपको दिखा देता हूं। समरी क्या है? हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स देयर इन इस शेप। आपको यह गिनना है कि कितनी लाइनों से यह मिलकर बना हुआ है ऑफ द कोसिनोफ्लेक। यहां पर आप कोसिनोफ्लेक के शेप देख सकते हैं। इनमें आप लाइन सेगमेंट को काउंट करें। फर्स्ट शेप यह वाला, इस फर्स्ट शेप के अंदर आप लाइन सेगमेंट देखें तो 1 2 एंड 3 आपको 3 लाइनें यहां पर दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका यह वाला है सेकंड शेप। सेकंड शेप में अगर आप लाइनों को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आपको यहाँ पर लाइन मिलेगी 12। इसी प्रकार से थर्ड शेप के अंदर यदि आप लाइन को काउंट करेंगे तो 48 लाइन्स आपको मिल जाएगी। अब ये जो 48 लाइन्स आपको मिली ये किस पैटर्न के अंतर्गत आ रही है? अब मैं आगे नहीं गिन पाऊंगा, बहुत ज़्यादा बारीक लाइनें हैं, तो मुझे अब इसका पैटर्न जानना चाहिए कि कौन से पैटर्न के अंदर यह ग्रो हो रहा है। तो इसका सीक्वेंस तो ये है 3 12 48। चलिए आगे भी हम बना लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इसका रूल पता होना चाहिए। तो रूल क्या है? द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इंक्रीज बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस नंबर बाय 4 फॉर्मेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ 3 टाइम पावर ऑफ 4। इस लाइन का क्लियरली मीनिंग यह है कि जो आपके यहां पर मान लीजिए 3 लाइन प्राप्त हुई, तो ये 3 लाइन को आप किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 3 × 4 टू द पावर 0। ठीक है, 4 टू द पावर 0 यानी कि 3 × 4 टू द पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, x टू द पावर 0 इक्वल टू होता है 1। यानी कि किसी की भी पावर आपकी 0 है तो आप उसे 1 ही लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 1, देन ये आ गई नंबर आपकी 3। ठीक है, यदि इसे आप लिखना चाहें इस फॉर्म में तो आप इसे लिखेंगे 3 × 4 टू द पावर 1, मतलब 3 × 4 ये आपका हो गया यहाँ पर 12। ठीक है, इसी प्रकार से आप नेक्स्ट को लिख दीजिए 3 × 4 टू द पावर 2, 3 × ये हो गया आपका 16, 16 का 3 टाइम लिखेंगे तो 48। अब बड़ा ही आसान है। अब इसका अगला नंबर क्या आएगा? कुल मिलाकर यहां तक तो लिख दी हमने, इसके अंदर 3 लाइनें थी, इसके अंदर आपकी 12 लाइन है, इस फिगर के अंदर आपकी 48 लाइन है। अब आप बताइए इस फिगर के अंदर कितनी लाइन आएगी? इसके अंदर लाइनों के नंबर बताइए गिन कर। तो गिन तो नहीं सकते, लेकिन हम मैथमेटिक्स का यूज करके इस पैटर्न को फॉलो करके इसका नंबर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका आएगा 3 × 4 टू द पावर 0 थी 1 2, तो यहां पर आ जाएगी 3। तो 3 × 4 टू द पावर 3 का मतलब है 4 × 4 × 4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 16, 16 का 4 से 64, तो 3 × 64, तो यहाँ पर 4 3, यहाँ पर आ गया आपका 2 और 6 3 18 और 1 19, 192 लाइन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी यदि आप इसे झूम करके गिनना स्टार्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 × 4 टू द पावर 3 यूज की, 4 यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसके नंबर भी निकाल सकते हैं। इसके बाद
आपका यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर लाइन एंड एंगल्स को बहुत ही बेहतर तरीके से आप इस चैनल के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आप उन वीडियोस को भी यदि देखना चाहते हैं, इसके पिछले वीडियोस भी देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से सब कुछ आप वॉच कर सकते हैं। पूरा मैथमेटिक्स बेहतर तरीके से आपके लिए मैंने कंप्लीट किया हुआ है। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि आपको बेहतर लगता है तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।